एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने साइंटिफिक टेक्निक्स शुरू करा था। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा फंक्शनल फोरमैनशिप। तो आज हम पढ़ेंगे कि टाइम स्टडी क्या होता है, मोशन स्टडी किसे कहते हैं, फटीग स्टडी और मेथड स्टडी क्या होता है। सो वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज आपके पास सबसे पहला टॉपिक है कि टाइम स्टडी हम क्यों करते हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और कैसे कैसे हम टाइम स्टडी को कर सकते हैं। तो टाइम स्टडी में क्या होता है कि एक टाइम स्टेब्लिश कर दिया जाता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में हर एक एक्टिविटी जो परफॉर्म करी जाती है तो उनको परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है, तो ये सब चेक करने का काम किसमें होता है, टाइम स्टडी में करना पड़ता है। टाइम स्टडी में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है करनी, क्या चीज़ें देखनी ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहला है इसमें कि द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ जॉब, कि सबसे पहले ये देखो, ये मेजर करो कि कोई भी एक एक्टिविटी, कोई भी एक जॉब को परफॉर्म करने में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। सेकंड है सेटिंग अप द टारगेट्स फॉर वर्कर्स। उसके बाद जब आपने टाइम स्टडी करके आपने टाइम सेट कर दिया कि हाँ इतना टाइम इस एक्टिविटी को करने में लग सकता है, तब आप क्या करो, टारगेट सेट करो अपने वर्कर्स के लिए कि उनको क्या चीज़ अचीव करनी है। नेक्स्ट है डिटरमाइनिंग नंबर्स ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द जॉब। उसके बाद ये देखो कि उस काम को, उस टारगेट को अचीव करने के लिए कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। लास्ट है आपके पास कैटेगराइज द वर्कर्स इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट कैटेगरीज, कि जो वर्कर्स एफिशिएंटली काम कर पा रहे हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं, उनको एफिशिएंट कैटेगरी में रख दो, और जो सही से काम नहीं कर पा रहे, इनएफिशिएंट है, उनको इनएफिशिएंट कैटेगरी में डिवाइड कर दो। ये सारे स्टेप हमको फॉलो करने पड़ते हैं टाइम स्टडी के अंदर। अब नेक्स्ट है आपके पास मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में हम ये देखते हैं कि प्रोडक्शन के टाइम पे जब भी हम कोई जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उस टाइम पे कोई भी वेस्टफुल एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, ठीक है, और जिससे कोई भी ऐसे मूवमेंट तो नहीं हो रही कि जिससे हमारे प्रोडक्शन में या हमारे काम में कोई डिले हो। तो इसमें कुछ स्टेप्स हमें पढ़ने पड़ते हैं, कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते हैं एक मोशन स्टडी को करने के लिए। तो सबसे पहला आपके पास है डिटरमाइन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब, कि जब वर्कर्स कोई जॉब अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे उनके मूवमेंट्स देखना कि ये मतलब किसी भी टाइप का ये काम स्लो तो नहीं कर रहे, कैसा काम कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, एफिशिएंट वे में कर रहे हैं या इनएफिशिएंट वे में कर रहे हैं, ये सब देखना। नेक्स्ट है टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो ये प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स क्या होती हैं, तो इसको हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो, जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री के अंदर हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं फर्स्ट फ्लोर में और अचानक हमें कोई भी टूल्स की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, और वो जो टूल्स है उनका सेट कहाँ है, सेकंड फ्लोर में है। तो अगर हम फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर में जाएंगे, उन टूल्स को लाएंगे, तब अपना काम स्टार्ट करेंगे, तो ये क्या हो रहा है, ये वेस्टफुल एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही है। जितना टाइम हमने नीचे से ऊपर जाने को करा, वेस्ट करा, उतने में तो हमारा कितना काम हो जाता। और प्रोडक्टिव मूवमेंट कैसे होता है कि अगर वो जो टूल्स वगैरह हैं वो सारे फर्स्ट फ्लोर में ही होते हैं, जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके सामने ही उनको सारे इक्विपमेंट टूल्स उनके ही सामने रहते हैं, तो क्या होता है, कोई भी डिले नहीं आता और काम क्या होता है, जल्दी जल्दी कंप्लीट होता। तो ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, जिससे कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसी मूवमेंट जिससे हमारे प्रोडक्शन में डिले आए या कोई भी तरीके से हमारे प्रोडक्शन में लेट हो। फिर आपके पास है कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स। इसका मतलब है जो भी वेस्टफुल एक्टिविटी हो रही है, कुछ भी जिससे काम में डिले आ रहा है, उन सब एक्टिविटीज को, उन सब मूवमेंट्स को हटा दो, उन सबको कम करो। और लास्ट में आपके पास है कि डिजाइन सुटेबल इक्विपमेंट्स एंड टूल्स टू मिनिमाइज द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स, कि ताकि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट ना हो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ सुटेबल टूल्स एंड इक्विपमेंट को डिजाइन करना पड़ेगा। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था फर्स्ट फ्लोर का कि वर्कर्स वहाँ काम कर रहे हैं, ठीक है, और जो भी टूल्स हैं वो हमारे सेकंड फ्लोर में है। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट हम इसमें कैसे कम कर सकते हैं, या तो हम लिफ्ट लगा सकते हैं, ठीक है, कि जल्दी जल्दी उसको इतनी सीढ़ियाँ चढ़ने ना पड़े, टाइम वेस्ट ना हो, वो डायरेक्ट लिफ्ट से होकर आ जाए। या फिर जितने भी टूल्स वगैरह जो उनकी ज़रूरत का सामान है वो सारा हम क्या क्या कर दें, ऊपर से नीचे वहीं पे शिफ्ट कर दें जहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी कंडक्ट कराई जाती है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कितना रेस्ट इंटरवल की ज़रूरत है और कितने ड्यूरेशन का रेस्ट इंटरवल होना चाहिए। अब रेस्ट इंटरवल किस चीज़ के लिए, अब जैसे कोई भी इंडिविजुअल काम करता है तो उनको थक लगती है, उनको इंटरवल्स की ज़रूरत पड़ती है। फटीग स्टडी में टेलर कहते हैं
कि एक इंडिविजुअल को, एक एम्प्लॉय को कितना रेस्ट पीरियड देना है, ठीक है, कितने टाइम का उनको ब्रेक देना है, ये मैनेजर अपने एक्सपीरियंस के बेस में डिसाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। एक साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए कि एक एम्प्लॉय को कितने देर का रेस्ट इंटरवल देना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, वो फटीग स्टडी करते हैं। सो टेलर कहते हैं कि कोई भी एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करो जब वो कोई एक्टिविटी, कोई जॉब अपनी परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और उसका टाइम नोट डाउन करो कि कब से उसने वो काम करना शुरू करा, और जो वर्कर है उसको थक लगने शुरू हो गई, वो काम ठीक से नहीं कर पा रहा जैसे वो पहले कर रहा था, तो उसके बाद उसको ब्रेक दे दो, ठीक है। और ड्यूरिंग ब्रेक ये चेक करो कि कितने देर तक उन्होंने ब्रेक लिया है और कितने टाइम बाद उन्होंने दोबारा से रिज्वाइन करा अपना काम करना। तो ये सारा देखते हुए एक क्या होता है, एक रेस्ट इंटरवल फिक्स किया जाता है। सो नेक्स्ट आपके पास है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी कंडक्ट कराई जाती है ये फाइंड आउट करने के लिए कि कोई भी जॉब परफॉर्म करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा रहेगा, जिससे क्या हो, प्रोडक्शन कॉस्ट भी कम आए और रिसोर्सेज का भी फुल यूटिलाइजेशन हो। फॉर एग्जाम्पल, एक शू प्रोडक्शन हो रहा है एक जगह, ठीक है, वहाँ लेबर इंटेंसिव मेथड्स भी हैं और कैपिटल इंटेंसिव मेथड्स भी हैं। तो ये चूज करना कि कौन सा मेथड हम सबसे बेस्ट होगा हमारे प्रोडक्शन के लिए, ये कैसे पता चलेगा, जिस मेथड से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी और हमारे रिसोर्सेज सही तरीके से यूटिलाइज होंगे, हम उसी मेथड को चूज करेंगे। अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में, लेबर इंटेंसिव मेथड्स में हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है तो हम उसे चूज करेंगे, और अगर कैपिटल इंटेंसिव में कम हो रहा है तो हम उसे चूज करेंगे। सो एवरीवन, आज की वीडियो में हमने पढ़ा कि टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी एंड मेथड स्टडी क्या होती है, कैसे ये स्टडी कंडक्ट कराई जाती है और क्यों कराई जाती है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क टेक्निक क्या होती है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम एंड मेंटल रेवोल्यूशन टेक्निक्स क्या होती हैं। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।